साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा की चर्चा की, जिसमें आपको बताया कि हिंदी साहित्य इतिहास की सबसे पहली किताब फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, और किताब का नाम था इस्त्वार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। मिश्र बंधुओं ने दूसरी, शिव सिंह सेंगर ने दूसरी किताब शिव सिंह सरोज के नाम से लिखी। तीसरी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में किताब लिखी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस तरह से हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा काफ़ी लंबी रही है। आज हम उसी हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। देखिए, अन्य सारे विद्वानों को अगर देखा जाए, सारे विद्वानों की समीक्षा की जाए, तो हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन है, वही सबसे यथेष्ट और यथोचित माना जाता है। इसलिए हम यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन के हिंदी पर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा। इस तरह से 4 भागों में बांटा। पहला जो काल था, इसको प्रारंभिक काल कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने आरंभिक काल कहा। सबसे अधिक विवाद इसी काल पर रहा। एक वीडियो हम इसके लिए आदिकाल के लिए इस काल के लिए बनाएंगे, लेकिन इसको सबसे पहला नाम दिया। पहले काल का नाम था आदिकाल, दूसरा नाम था भक्तिकाल, और तीसरा था रीतिकाल, और चौथा काल जो था वो था आधुनिक काल। ठीक, इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को सर्वप्रथम 4 भागों में बांटा, 4 भागों में विभाजित किया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक, अब इस आदिकाल को अगर हम देखते हैं तो आदिकाल का नामकरण पर सबसे अधिक समस्या रही। नामकरण के विषय में जब नामकरण की बात आती है कि किस काल को किस काल को क्या नाम दिया जाए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम केवल काल विभाजन की बात करते हैं। अब इनके काल माने समय होता है। अब जानते हैं काल समय को भी कहते हैं। यह काल जो है ये समय का निर्धारण भी करता है समय। तो यानी ये जो 4 भागों में इनको बांटा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास को जो इन 4 भागों में जो बांटा गया इनका जो समय क्या था, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, समय। परीक्षाओं में ही पूछा जाता है आदिकाल का समय कब से कब माना जाता है, भक्तिकाल का समय कब से कब, रीतिकाल का, आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उनके समय को जानना। तो आदिकाल का समय जो था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या नाम था, विक्रमी नहीं, संवत पहले लिखा जाता है। संवत 1050 से 1375 पूरा हम लिख देते हैं, इसमें अगले शॉर्ट में लिखेंगे विक्रमी। अभी हम बताते हैं विक्रमी, हम पर पूरा लिख देते हैं। भक्तिकाल का समय जो था ये संवत 1375 से 1700 विक्रमी। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल का समय संवत 1900 विक्रमी से अब तक। ठीक, संवत 1900 विक्रमी से अब तक का समय जो था वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि संवत क्या है। देखिए, विक्रमी संवत, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। विक्रमी संवत विक्रमादित्य के समय से प्रचलित संवत है, एक समय है जो ईसवी सन से 57 वर्ष ईसवी सन से 57 वर्ष अधिक होता है।
यानी अगर किसी विक्रमी संवत को ईसवी सन बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 57 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, विक्रमी संवत को ईसवी सन बनाना है तो 57 वर्ष घटा देंगे, और ईसवी सन को अगर विक्रमी संवत बनाना है तो 57 वर्ष हम जोड़ देंगे। जैसे इसमें चल रहा है आपका सन 2020, ये क्या है, ये ईसवी सन है। ठीक, ईसवी सन 2020 चल रहा है। इसमें अगर हम कहें कि सन 2020 को इस विक्रमी संवत में कन्वर्ट करिए, विक्रमी संवत में बनाइए, तो हम इसी में क्या करेंगे, 57 वर्ष प्लस कर देंगे। तो 2020 है, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया, ये देखिए, यानी 2077 विक्रमी संवत ये आपका समय है। कैलेंडर में आप किनारे पर जब देखेंगे, एक किनारे पर ईसवी सन लिखा होता है, दूसरे किनारे पर विक्रमी संवत लिखा होता है। तो सन 2020 जो है 2077 विक्रमी संवत का समय चल रहा है। आप इसको जानते रहिएगा कि कभी भी इसको आपको चेंज करना हो, बदलना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 57 वर्ष उसमें घटा देंगे, आपका ईसवी सन जो है वो विक्रमी संवत ईसवी सन बन जाएगा और ईसवी सन विक्रमी संवत बन जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर घटा कर देखें, इन सभी को ईसवी सन में हम बदलें, इन चारों समयों को हम ईसवी सन में बदलें, तो अभी आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ था। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था आदिकाल का समय कितना, कहाँ से था, 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक था। भक्ति काल का समय था 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक, और रीतिकाल 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक था, और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से लेकर अब तक का समय था, वो आधुनिक काल माना जाता था। ठीक, अभी हम जब इस विक्रमी संवत को, आप तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे अभी तक तो हम लोग 743 पढ़े थे, अब यहाँ पर सर जी देखिए 1050 बता रहे हैं। नहीं, अभी वही चीज़ लगभग नियर अबाउट निकल के आपको आ जाएगा, हम बताते हैं आपको। देखिए, अब इसको जब हम घटाएंगे तो जैसे 1050 से हम 57 वर्ष जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 993 ईस्वी से लेकर, अब इसमें से हम जब घटाएंगे 1375 में से 57 वर्ष आप घटा दीजिए, देखिए कितना आता है, कितना आया, 1318 ईस्वी, ये ईस्वी आ गया। इसको घटाइए तो ये 1318 हो गया, 1700 में से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1643 ईस्वी आ गया, और यहाँ घटाएंगे तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी आपका आ गया, और जब इसको घटाएंगे तो 1843 ईस्वी से कब तक, अब तक। देखिए आपका वही समझ लगभग आ गया। विवाद सबसे अधिक हमने कहा कि आदिकाल पर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 743 था, यहाँ 943 है, 993 ईस्वी है, तो सबसे अधिक विवाद इसी काल पर रहा है, इसी के काल निर्धारण पर रहा है, इसी के समय पर रहा है। बाकी लगभग जैसे हम भक्ति काल में आते हैं तो देखिए 1643 में भक्ति काल समाप्त हुआ था, तो यहाँ भी 1643 आ गया, बाकी सारे काल वही आ गए। केवल आदिकाल में ही सबसे अधिक समस्याएं आती हैं। हम इसको आगे बताएंगे आदिकाल में समस्याएं क्यों आती हैं, और उसको बताएंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि इसमें बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो नियर अबाउट लगभग 100-200 साल, देखिए जिस चीज़ के बारे में हमें हमारे इतिहास में कोई चीज़ वर्णन नहीं किया गया है, इतिहास में किसी उस चीज़ का वर्णन नहीं है, उसमें 100-200 साल का इतिहास कोई बहुत विशेष मायने नहीं रखता। जैसे आकलन आपने गणित में पढ़ा होगा, अनुमान लगाना कि 100 बाराती अगर आने हैं, कहा गया बारात को कि 100 बाराती आने हैं, तो 100 एक्चुअल नहीं आते हैं, 125 भी आते हैं, 130 भी आते हैं, और मतलब एक्स्ट्रा होते होते बढ़ते 150 बाराती तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही 743 है और 993, क्योंकि चूँकि इससे पहले कोई इतिहास हमारा मिलता नहीं, हिंदी साहित्य का लिखित इतिहास नहीं मिलता, केवल मुँहज़बानी इतिहास मिलता है, तो उसको हम मान नहीं सकते, प्रमाणित नहीं मान सकते हैं। लिखित इतिहास जहाँ भी से मिला वहीं से मान लिया गया है, ठीक है, जिस इतिहासकार को जहाँ से इसका प्रमाण मिला वहीं से इसने इतिहास मान लिया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए आदिकाल में तो कोई विभाजन नहीं हुआ, लेकिन भक्ति काल, आपका ये भक्ति काल जो था आगे चलकर ये 2 भागों में बट गया। ठीक, एक था सगुण भक्ति,
और दूसरा था निर्गुण भक्ति। अब सगुण निर्गुण की बात करते हैं। सगुण में भी आगे चलकर दो हिस्से हो गए, निर्गुण भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। सगुण में दो भाग हो गए। दो भाग कौन कौन से हो गए? एक भाग था जो राम की पूजा करता था, राम की आराधना करता था, तो उसे रामाश्रयी शाखा कहा गया। दूसरा कृष्ण की उपासना करता था, उसे कृष्णाश्रयी शाखा कहा गया। ऐसे ही निर्गुण शाखा में, निर्गुण पंथ में एक ज्ञान का प्रतिपादन करता था तो उसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया, और दूसरा जो था वो प्रेम का प्रतिपादन करता था तो उसे प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से जाना गया। यानी रामाश्रयी शाखा में आप देखते हैं राम की उपासना होती थी, कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण की उपासना होती थी, ज्ञानाश्रयी में ज्ञान की प्रधानता थी, तो प्रेमाश्रयी में प्रेम की प्रधानता दिखाई पड़ती है। अब इसके हम मुख्य कवियों के विषय में अगर हम जान लें, यहाँ पर बात कर लें, तो आप जानते हैं रामाश्रयी शाखा के सबसे मूर्धन्य कवि तुलसीदास माने जाते रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास यहाँ माने जाते हैं, तुलसीदास माने जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही नरहरिदास, बाबा नरहरिदास जो इनके ही गुरु रहे हैं, नरहरि आनंद के नाम से भी जाने जाते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिपादन जो था वो वल्लभाचार्य ने किया था, वल्लभाचार्य ने किया था, और रामाश्रयी शाखा का प्रतिपादन रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद ने किया था। ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिपादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कबीरदास आते हैं, और प्रेमाश्रयी की बात करते हैं तो जितने भी सूफी कवि आपके थे वो सारे सूफी कवि इसमें आते हैं। तो हम एक सूफी कवि का यहाँ नाम लिख लेते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरह से राम भक्ति काल जो है दो भागों में बटा, सगुण और निर्गुण। सगुण भाग भी दो भागों में आगे चलकर बटा, रामाश्रयी कृष्णाश्रयी में। निर्गुण शाखा भी दो भागों में बटी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में। रामाश्रयी शाखा के में राम की उपासना करते थे, जिसका प्रतिपादन रामानंद ने किया था। कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण की उपासना की जाती थी, जिसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया। ज्ञानाश्रयी में ज्ञान की उपासना होती थी, जिसका प्रतिपादन कबीर ने किया। और प्रेमाश्रयी में प्रेम की उपासना की जाती थी, जिसमें सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, ठीक है, बहुत से लोग, उस्मान जैसे बहुत से लोग आते हैं इसमें। हम अगर